सेवा स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेसिकली मैं एमसीक्यू जो है सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो देखिए आपने कितना करेक्ट किया है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के है तो आप भी देख सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को अगर लाइक करना दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। तो कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर 343 किया है सही है, क्योंकि ये 7 का क्यूब है तो यही परफेक्ट क्यूब है, बाकी कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट 0.81 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जब भी 0.81 है दोनों के ऊपर ड्रॉप है या फिर इसको आप 0.81 दोनों को ऐसे बार भी दे सकता है, एक ही है दोनों। तो इसको किस फॉर्म में करते हैं तो 99 नीचे लिखते हैं क्योंकि दो बार है और ऊपर 81। इसको काटोगे तो 9 से 9 9 81, 9 11 99 9/11 होगा आंसर। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखो ये बोला है आपका 2 to the power 1/3, ये जो है थर्ड नंबर, और 2 to the power 3। तो 2 कॉमन रहता है तो कॉमन लेते हैं। फिर ऊपर वाला प्लस होता है 1/3 और 2/3। तो प्लस करोगे तो क्या होगा तो 2 3 3 एलसीएम 3 होगा और ऊपर 1 + 2। तो यहाँ पर और एक स्टेप करोगे तो 2 to the power 2 और एक प्लस होगा 3 होगा 3। तो 3 से 3 काटोगे तो एक, यानी कि 2 to the power 1 यानी कि खाली 2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो वन अबाउट रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। रेशनल नंबर अगर दो संख्या के बीच में होता है तो उसको प्लस करके 2 से भाग दिया जाता है, इसको एवरेज निकालना बोलते हैं। तो 3/2 आंसर होगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नीचे कमेंट करना कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। देखो फिर द जीरो ऑफ 3x + 2। तो इसका जीरो कैसे निकालते हैं तो जीरो करने के लिए 3x + 2 = 0 पकड़ लो, ठीक है। तो क्या होगा 3x = +2, उधर -2 हो जाएगा तो इधर x का वैल्यू निकालोगे तो -2/3 आंसर होगा -2/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। फिर देखो रिमाइंडर ऑफ इतना 1 डिवाइडेड बाई इतना इज। तो रिमाइंडर जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर करने के लिए क्या करता है, जो x + 1 है इसको आप 0 पकड़ लो, ठीक है। तो ये x = -1 हो जाएगा उधर जाके, ये +1 -1। अभी यहाँ पर जो x11 है x⁻11 है, यहाँ पर x का वैल्यू आप -1 मानोगे क्योंकि x का मान आपने -1 निकाला है तो -1 का ⁻11 और यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। तो यहाँ x⁻11 यानी कि -1 करोगे तो फिर घूम के -1 आएगा, क्योंकि -1 अगर ऑड नंबर बार है तो ऑड नंबर माइनस घूम के आता है। फिर -5, तो 1 से 5 करोगे तो -1 से +5 और x 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखो नंबर 7, ये जो हो जाएगा द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन कट्स वाइज एट द पॉइंट। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि बी है 0,2, यानी कि x की जगह आप 0 बिठाओ, y की जगह 2 बिठाओ इसमें। तो यहाँ पर 2x है यानी कि 2 × 0 बिठाओ x की जगह, और फिर +3y है तो 3 × y की जगह आप 2 बिठाओ, ठीक है। तो यहाँ करोगे तो 2 × 0 हो जाएगा और इधर 3 दूगुना 6, और आपका राइट साइड में =6 है तो 6 = 6 मिल रहा है एकमात्र अगर आप 0,2 रखोगे तब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो अगर लाइन आपस में काट रहे हैं तो कॉमन पॉइंट एक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। फिर देखो ये बोल रहा है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ये हो जाता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, तो उसमें 90 करके 4 होते हैं कौन, यानी कि 360। ये बोला है द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सब बराबर कौन होता है तो 180 डिग्री, यानी कि 60 60 60 तीनों होगा तभी 180 होगा, तो 60 होगा, ठीक है। तो प्रतिटी कोण यानी कि ईच एंगल बोला है तो सभी 60 होगा, सब बोलता तो 180। फिर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर। यहाँ पर x निकालना है तो फिगर ऐसे है, यहाँ पर x यानी कि अंदर वाला है और ऊपर अंदर। तो एक लाइन में अगर दोनों ही अंदर अंदर में हो, ठीक है, यहाँ ये भी अंदर ये भी अंदर, तो दोनों का प्लस होगा सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री। यानी कि आपको लिखना था यहाँ पर x + 50 डिग्री = 180, ठीक है। दोनों एक साइड में है तो दोनों प्लस करके 180। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 180 डिग्री प्लस इधर माइनस होके जाएगा, तो 180 से 50 करोगे तो 130 होगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 130। फिर देखो नंबर 12, ये आपको मैच करना था, नीचे ऑप्शन था इधर से इधर मैच करना है पॉलिनोमियल फैक्टर। तो यहाँ पर आप मैच करोगे तो ये ऑप्शन डी जो है ये 2 के साथ मैच होगा। क्यों, x + 3 है तो यहाँ पर x + 3 = 0 पकड़ो, ठीक है, =0 पकड़ो। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो निकल के आएगा -3 उधर जाएगा, तो यहाँ पर आप -3 बैठा के देखो, x स्क्वायर जगह -3 स्क्वायर बैठाओ, ठीक है, और -9, 3 3 9 हो जाएगा, -9, 9 से 9 गया 0, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका, 0 होगा तो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आपको सब मिलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने 1 से डी मिला दिया तो एक ही ऑप्शन में 1 का डी है, बाकी में 1 का सी अलग अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ठीक है,
सॉरी 1 का नहीं है तो 2 का है, ठीक है, 2 का डी। तो 2 का डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी में 2 का डी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे अब 1 का सी होगा, यानी कि 1 नंबर सी से मैच होगा। क्यों? देखो यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू 0 आपको पकड़ना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ x से वहाँ 1 बैठा होगा तो आपका 0 होगा आंसर, देखना, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट 12 नंबर का। फिर 13 देखो, द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना लाइज इन द, तो पॉजिटिव सोल्यूशन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम पद में ये में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही प्लस प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में पहला वाला माइनस, बाद में प्लस, फोर्थ में क्या होता है, पहला प्लस माइनस और थर्ड में दोनों ही माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखो नंबर 14, द गिवन फिगर ए बी सी दिया है, इसमें ए बी इज इक्वल टू एस, यानी कि ये बाहु के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये बाहर कौन है, तो बाहर कौन निकालने के लिए आपको क्या होला, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर का तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री। और एक चीज़ पता कि एग्जाम आपका ऑप्शन में ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, यानी कि ये दो बाहु समान है तो ये कोण दोनों समान होगा, यानी कि यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हो आप। तो ये आप लिखने के बाद यहाँ पर तो एमसीक्यू है, आपका बड़ा प्रश्न क्वेश्चन होता तो आप लिखना होता, तो फिर आप लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए का माप आपको 80 डिग्री पता है, 80 डिग्री लिख दो। एंगल बी आपने नहीं निकाला है तो अच्छा, एंगल बी को आप एंगल सी लिख दो, क्यों? क्योंकि एंगल बी और सी समान है, तो आप बी को सी लिख सकते हो, सी के बी लिख सकते हो। फिर एंगल सी को सी लिखने दो, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप करोगे तो 80 डिग्री प्लस एंगल सी 2 हो गया है, बी को सी लिख दिया आपने क्योंकि दोनों बराबर थे, तो यहाँ पर 2 एंगल सी हो जाएगा, फिर उधर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर एक लाइन काटोगे तो आपका 2 एंगल सी रहेगा, इधर जो 80 डिग्री उधर माइनस होकर जाएगा 180 के साथ में, तो 180 माइनस 80 आएगा, तो 180 से 80 माइनस करोगे तो 100 आएगा। इधर एंगल सी रहेगा, 2 डिवाइड होकर जाएगा तो 50 होगा, 50 डिग्री। अभी एंगल सी आपने 50 निकाल दिया, अगर एंगल सी 50 निकाला है तो एंगल बी भी 50 है। आपको मेन उद्देश्य एक्स निकालना है, तो एक्स जो है, एक्स कहाँ का एंगल है, एक्स बाहर का एंगल है। अभी आपने अंदर का एंगल कितना निकाला, ये आपने 50 निकाला, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो एंगल होते हैं, अगर एक में एक लाइन कटा है तो इसका माप कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि आप लिखना होता 50 डिग्री प्लस क्या, ये एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस थोड़ा पहले जैसे कहा था आपने, तो एक्स इक्वल टू ये 50 उधर माइनस होकर जाता, तो 180 से 50 जाएगा, तो ये भी आंसर थोड़ा आगे बाहर निकला था, और एक क्वेश्चन में 130 होगा आंसर। फिर देखो ये तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द हाइट ऑफ द कोन इन, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर होता है आपका, ये इक्वल बोला है तो इक्वल साइन दे दो, किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपको एच निकालने के बोला, हाइट ऑफ द कोन निकालने के बोला है। देखो इधर पाई पाई कट जाएगा, 3 3 नीचे कट जाएगा, बराबर है, इधर एक इधर 2 स्क्वायर, इधर 3 आर क्यूब, यानी कि इधर आर स्क्वायर इधर क्यूब है, तो यहाँ पर एक आर बचेगा, ये दो को काट देगा तो एक बचेगा, यानी कि इधर राइट में आपका 4 ए बचेगा और इधर खाली एच बचेगा, तो आपको हाइट बोला है तो एच इक्वल टू 4 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो ये √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर लिख देना था, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कटोगे तो 11 माइनस 7 बचेगा, तो 11 से 7 गया तो 4 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखो इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन, देन y इक्वल टू ये, देन a इक्वल टू, a का निकालना है वैल्यू इस इक्वेशन से, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको बस x और y दोनों का मान दिया था 1 1, तो आपको y की जगह 1 बैठाना है, यहाँ जो y है उसकी जगह 1 बैठा दो, फिर इक्वल टू देके ए एक्स, यानी कि a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 बैठा दो, और यहाँ पर +7 है, जैसे बोला है सॉल्व कर दो, तो इधर 1 है लेफ्ट में, फिर ए के ए हो जाएगा +7, तो ये +7 उधर माइनस होके जाएगा, यानी कि 1 माइनस 7, और इधर ए रहेगा राइट में, तो 7 से 1 जाएगा तो 6, लेकिन 7 बड़ा है तो -6, ठीक है, आंसर होगा -6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट 17 का। फिर देखो ईच एंगल इन ए सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है सभी एंगल, ठीक है, कितना होता है सेमी सर्कल में 90 डिग्री करके एक साइड होता है। फिर देखो ये जो है डाइस इज थ्रोन ओनली वन टाइम, एक लूडो है उसने अपना एक बार फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अमाउंट नंबर 6, 6 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो एक बार ही फेंका है आपने तो 1/6 होगा आंसर, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो द एफिशिएंसी ऑफ द पॉइंट -3/4, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, भुज जो है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एक चतुर्भुज है उसका 4 रेशियो है, ठीक है, 4 साइड का रेशियो है, फिर बोला है सेकंड एंगल निकालने के लिए,
तो इसको कुछ नहीं, बस आपको सबको x कॉमन मान लेना है। तो x कॉमन मानेगा तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ठीक है। चारों मिलाकर कितना होगा, इक्वल टू 360 डिग्री आपको लिखना था। तो ये सब x वाला प्लस करोगे तो 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि 18x हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट साइड में सभी x 18x, उधर 360 डिग्री रहेगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18, तो 18 से 3 से 60 काटोगे तो 18 दूना 36, x जीरो रहेगा 20 डिग्री, x हो गया 20 डिग्री। आपको बोला है यहाँ पर सेकेंड एंगल आपने 4x पकड़ा था, तो 4 इंटू एक्स हो गया। 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 निकाला तो 4 20 से 80 होगा, यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। इस तरह आपको तृतीय थर्ड पता तो आप 5x लिखते, जो भी पूछिए निकाल सकते हैं आराम से। देखो फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 माइनस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें दोस्तों ये मालूम है कि एक्स एक्सिस से किसी का डिस्टेंस निकालना है तो वो होगा उसका उल्टा, यानी कि वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस देखोगे तो यहाँ -5 है, और ऑप्शन में भी -5 अवेलेबल है, लेकिन -5 मार्क करोगे तो गलत होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए आंसर होगा सी 5। तो क्लास मार्क कैसे निकालना होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट उसको 2 दे के भाग कर दो। तो 90 प्लस 120/2 करोगे तो ऊपर प्लस करने से 210 होगा, नीचे 2, 2 से इसे काटोगे तो कितना होगा, 105 होगा, 105, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका ये 105 होगा। तो देखो ऑप्शन आपको थोड़ा स्मार्टली करना है, एग्जाम में चेक कर लेना एक बार ऑप्शन। देखो 1 का डी एक मात्र एक ही ऑप्शन में, बाकी में 1 का सी 1 का बी अलग अलग है, तो ऐसे 3 कट गया। तो अब आपको बाकी चेक नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डी मार्क करना है, ठीक है। आप बाकी निकाल के देखना सेम होगा सही। फिर देखो इफ द रेंज इज 38, अगर रेंज दिया है 38, ठीक है, आपको क्या बोला है कि रेंज दिया है 38, फिर बोला है मिनिमम वैल्यू इज 82 देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो रेंज का फॉर्मूला होता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज आपको दिया है 38 बैठा दो, फिर आपका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो निकालना है, तो एज रख दो माइनस लोएस्ट वैल्यू दिया है कितना, मिनिमम वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यू 82 दिया है। तो यहाँ पर ये माइनस से उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 38 प्लस 82 बैठाते हैं, ठीक है, और इधर एज रखते हैं। तो आपका आंसर 38 और 82 प्लस करोगे तो 120 होगा, आंसर क्या होगा 120। फिर देखो ये बोला है इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10 एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। देखो जब भी लोअर लिमिट निकालना है तो कोई फार्मूला होता है कि लोअर लिमिट इक्वल टू ये होता है मिड वैल्यू या फिर क्लास साइज बोल लो, ठीक है। मैं मिड वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहला यहाँ पर मिड वैल्यू 10 दिया है, तो मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू आपका फॉर्मूला होगा क्लास साइज, ठीक है, हाफ इंटू क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पर 6 दिया है, विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ मतलब क्लास साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंटू विड्थ बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका मिड वैल्यू जो है इसको 10 लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। तो मिड वैल्यू 10 माइनस हाफ इंटू आपका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, हाफ इंटू ये जो आपका विड्थ होता है या फिर क्लास साइज, तो 6 है, हाफ इंटू 6 लिखना था, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली आपका जो लोअर लिमिट होगा ये ऐसा लिखना था, पहले 10 आता क्योंकि यहाँ पर मध्यमान या फिर मिड वैल्यू 10 है, माइनस फॉर्मूला बोला मैंने हाफ इंटू क्लास साइज या फिर विड्थ बोल दो 6 है। तो यहाँ पर 2 से 6 काटते तो 3 दूगुना 6, यानी कि 3 एकम 3, तो 10 माइनस 3, 2 से 3 गया तो 7 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। फिर देखो 25 के बाद 26, ऐसे ही अगर आपका यहाँ हाई आ जाए तो मैंने जो फॉर्मूला बोला ना उसमें माइनस जगह बस बीच में प्लस बैठा देना, तो ये भी आपका निकल जाएगा हाई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका ऐसा था कि ये 4 था, फिर अंदर 3 था, फिर क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर था। तो इसको ऐसे करना है कि आपको 3 का स्क्वायर सेम रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोई अगर संख्या मान लो m है तो इसको कैसे लिखते हैं, तो m टू द पावर ये जो a अंदर है ना तो ये 1/a होके आता है। तो वैसे आपको ये जो 3 है ना ये क्यूब रूट के अंदर है तो 1/3 लाना है बोल के, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप जो तोड़ोगे इसको, तो 3 स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद ऊपर आएगा आपका 1/3 इंटू, फिर आएगा वो जो 4 है तो उसको 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली आपका 3 स्क्वायर जो है उसके ऊपर 1/3 लिखना है इंटू देके, फिर आपको 1/4 देना है। तो काटोगे तो 2 से ये 4 पहले काट लो, 2 दूगुना 4, 2 बार जाएगा 4, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर 2 बार जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है मोबाइल स्क्रीन में, होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 1/3 इंटू 1/4 है, ठीक है। तो 2 से 4 काटोगे तो 2 दूगुना 4, यानी कि 3 दूगुना 6 हो जाएगा, तो और ऊपर 1 है तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो ये हुई जो द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। ये मैं अभी ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आप देखोगे तो ये जो नीचे रूट एक्स है ना, तो रूट के यहाँ आप 1 लिखते हो, ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं कि रूट के यहाँ पर क्या है 2 है, तो अब इसको तोड़ोगे तो एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, और ये 1/2 प्लस है तो ऊपर माइनस होके जाएगा, यानी कि ऊपर क्या है पहले से 3 एक्स टू द पावर 1/2 है, तो ये 1/2 उधर माइनस होके जाएगा, ठीक है।
तो आप 1/2 सॉरी यहाँ पर 1/2 नहीं है, 3/2 है ऊपर, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 3/2 है 3x के ऊपर, और ये 1/2 जाएगा, तो इसको करोगे तो 3x, यहाँ करोगे तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 3 से 1 गया तो 2, यानी कि 2 से काटोगे तो 1 होगा, यानी कि खाली 3x बचेगा यहाँ पर, और आगे है x स्क्वायर, तो इसीलिए ये एक नेचुरल नंबर x का स्क्वायर, तो इसीलिए ये होगा सी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, मुझे द फॉलोइंग इज जीरो पोलोनिमल। जीरो पोलोनिमल जो है ये अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर मुझे द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ द ट्राइंगल, ये हो जाएगा ये कोई रूल नहीं है। फिर देखो एबीसीडी ट्रापीजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एडी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखो ये दोनों ही ऑप्शन एक दे दिया है, तो कोई भी मार्क करो सही होगा। आपके स्कूल में अगर बोला है ये गलत है तो काइंडली कमेंट करो क्या बोला है। फिर देखो ये बोला है इफ देर आर टू सेपरेट सर्कल, दो सेपरेट सर्कल कर रहे हो ईच अदर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो ये कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 0। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट जो है ये निश्चित घटना होगा, आई थिंक ये पता नहीं, थोड़ा मौलिक घटना, ये प्राइम नंबर बोलते हैं, बंगाली में भी थोड़ा ट्रांसलेट उनका मिसिंग हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन 1 में सर्टेन इवेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपके स्कूल में कुछ बोला है तो काइंडली कमेंट करना, क्योंकि इसमें थोड़ा गलती हो सकता है क्वेश्चन में। फिर देखो इफ पी ई दिया है 0.44 और पी नॉट दिया है, निकालना है आपको, ठीक है। पी नॉट विल बी, तो एक फॉर्मूला है कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है, यहाँ से निकाल लोगे आप। तो पी ई आपका दिया है 0.4, ये 0.4 बैठाओ, प्लस पी ई नॉट ये निकालना है आपको, नहीं पता, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 0.4 प्लस इधर माइनस होके जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.4, तो करोगे तो आपको 0.56 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.56। फिर देखो ये त्रिभुज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच। अभी देखो हर साइड का लेंथ ईच है, यानी कि हर साइड का लेंथ अगर ईच होगा तो ये क्या कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू बाहु स्क्वायर, ठीक है। बाहु मतलब ए स्क्वायर मान लो, तो यहाँ पर बाहु यानी कि हर साइड कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर अगर एक जगह 5 बैठाते तो यहाँ पर 25 आता। क्या आता? 25 आता, यानी कि ऑप्शन जो होता ऐसा होना चाहिए था आपका कि √3/4 और साइड में 25 हो। ये 25 आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, तो आगे 25 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 34 क्यों दिया मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो ये मे भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप बताना आपके स्कूल में क्या दिया है कि इसको करेक्ट किया है, क्योंकि ये तो खाली 5 नहीं होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो है उसमें √3/4 इंटू एस स्क्वायर होता है, तो एस स्क्वायर करने से 5 का 25 होता है, तो इसके हिसाब से ये होता, लेकिन यहाँ पर 4 की वजह से थोड़ा मुझे गलती लग रहा है। तो आप बताइएगा जरूर आपके स्कूल में क्या है, बाकी बी नंबर करेक्ट है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगल जो था 3 साइड होता है, 2 साइड दिया है, एक 8 मान लो, 11 मान लो, ठीक है, दिया है यहाँ पर, माना नहीं दिया ही है। फिर बोला है पेरीमीटर 32, पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर होता है। देन थर्ड साइड, आपको थर्ड साइड निकालना है, थर्ड साइड आप सी मान लो, तो सी मानोगे तो थर्ड साइड कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे a+b+c इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर का मान कितना दिया है यहाँ पर? 32। तो यहाँ पर ए का मान बैठाओ, ए यानी कि 8 दिया है, 11 दिया है, तो बी को 11 मान लो, सी आपको निकालना है थर्ड साइड 32। तो यहाँ पर 8 और 11 प्लस करोगे तो 19 होगा, और प्लस सी इक्वल टू 32। तो 32 इधर 19 प्लस या माइनस होकर जाएगा, यानी कि 32 माइनस आप 19 कर दो तो सी निकल जाएगा, तो कितना होगा? 13 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी इजी था। फिर देखो ये बोला है द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका मेजर है, एक साइड 2 है, 3 है, 5 है, फिर एरिया निकालना है। तो ये आपका हीरो का फॉर्मूला हो जाएगा, हीरोन फॉर्मूला के हिसाब से आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये आप निकालोगे पूरा तो 0 होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर 0 ही निकलेगा, देख लेना, ठीक है। आप करके देखना हीरोन फार्मूला। फिर देखो हीरोन फार्मूला कैसे करते हैं, तो पहले एस निकालना है ना, a+b+c/2 देके, तो a+b यानी कि 2+3+5/2। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है √s s-a s-b s-c, ठीक है, इंटू देके निकाल लेना। फिर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस r, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है, फॉर्मूला होता है 3πr², लेकिन ऑप्शन देखोगे तो कहीं नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखोगे तो ये है, क्योंकि 2 से 6 को काटोगे तो 3 आएगा, 3πr² ये होगा, ठीक है। मैं साथ में ये भी बता दूं, टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के अगर कार्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो इसका फॉर्मूला ये होगा 2πr²। फिर देखो नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू कोड डिवाइड द कोड इन द रेशियो, ये होगा 1:1, आंसर नंबर ए। 39, कुछ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो एक घटना का संभाविता होने के लिए वो जो प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ ई, ये आपका 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना पड़ता है। ये 1 के ऊपर जाएगा तो नहीं होगा, या फिर 0 से छोटा जाएगा माइनस में तो नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन देखोगे आपका, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। और अभी मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक ही चलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से 1 तक चलता है। तो 5/4 जब करोगे, 4 से 5 को डिवाइड करोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से बड़ा, तो आंसर ये नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। फिर देखो, ए सर्कल इज डिवाइड्स ए प्लेन। ए सर्कल जो है डिवाइड को बाहर, अंदर, ठीक है, और अंदर का थोड़ा एरिया, यानी कि 3 पार्ट में करता है। तो ये आंसर 3 पार्ट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड बाय टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया, अपने हेड मिलेगा। तो कॉइन टॉस करोगे तो, कॉइन अगर टॉस करोगे तो 2 घटना होगा, यानी कि एक हेड या फिर टेल, कोई भी हो सकता है। फिर आपको हेड मिलना है तो 1 होगा, एक हेड मिल सकता है। तो 1/2 यानी कि ऑप्शन देखोगे तो 1/2 नहीं है, लेकिन 0.5 है। 2 से 1 डिवाइड करोगे हाफ, आधा, यानी कि 0.5, ठीक है, 0.50 या फिर 0.5। फिर देखो 42, यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर दिया है। फिर बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो आपको छोटे से बड़ा करना है। तो ये सही नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फिर आपका नेचुरल नंबर आएगा जो कि 1 से शुरू होता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर देखो 43, 0 इज नॉट रेशनल नंबर। ये गलत है, 0 एक्चुअली रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो p/q फॉर्म में हो सकता है। तो ये गलत बोला है उन्होंने। फिर बोला है रेशनल नंबर आर इन p/q फॉर्म। ये सही है कि p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 44 बोला है द पॉइंट -3,0 इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ये तो इसमें ये नहीं लाई करेगा, इसमें नहीं रखेगा। तो देखो इसके लिए आपको x की जगह -3 पुट करना है और y की जगह 0। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो नहीं रहेगा, यानी कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की जगह अगर -3 पुट करते हैं, फिर -2 इंटू वाई की जगह हम 0 कर करते हैं, तो क्या होगा, -3 जगह में रहेगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इधर खाली -3 रहेगा, उधर 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये सही है, ठीक है। हमें बोला है कि नॉट लाइंग, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि ये जो करेंगे तो हमारा 4 मिलेगा। देखो -3 -2 इंटू 0, अभी 2 इंटू 0 यानी कि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा। तो इधर -3 रहेगा और इधर 4 होगा, दोनों तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला है कि बराबर है, मतलब इसका वैल्यू आपको 4 मिलेगा, तो इसका वैल्यू तो हमें 4 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और ये सही है, क्योंकि ये नॉट लाइंग ऑन द, ये सही बोल रहा था, ठीक है। और ये जो है आपका इक्वल टू 4 मिल रहा है क्या ये करके, नहीं, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज ट्रू एंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला है ओनली आर इज, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, पहला वाला करेक्ट है, यानी कि ओनली ए इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन सी है देखो, क्योंकि हमें ये जो है ये सही है कि नॉट लाइन, यानी कि सही है, हमने देखा कि ये नहीं मिल रहा है दोनों साइड। और ये जो बोला है 4 हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है। तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया, यहाँ पर बहुत बोला है दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसके हिसाब से, ठीक है। फिर देखो 45 बोला है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ये सही है। ऑल स्क्वायर्स, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। यहाँ पर देखो बोथ ए एंड आर ट्रू वाला 2 है, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा 1 नंबर, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा वो करेक्ट। दोस्तों आपका स्कोर कितना है कमेंट करना, कहीं अगर गलती हो जाए तो आप ज़रूर से मुझे बता देना, स्कूल में अगर आपका करेक्शन कहीं किया है। बाकी आप लाइक करना वीडियो जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।